911, what's your emergency? The police up! With a gun! With a gun! Hurry Who up! has a gun? Please, hurry up! He's killing my girlfriend! What is the problem? He's killing my friend! फरवरी 16, 2009 की शाम कनेक्टिकट शहर के स्टैमफोर्ड में पुलिस की 911 इमरजेंसी लाइन पर एक चीखती हुई बेकाबू आवाज सुनाई दी। प्लीज मेरी मदद करो, मेरे चिंपांजी ने मेरी दोस्त को मार डाला है। महिला का नाम सैंड्रा हेरोल्ड था और उसकी आवाज में ऐसा दर्द और आतंक था जो ऑपरेटर ने पहले कभी नहीं सुना था। उसकी सांसें तेज थीं और वह बार बार दोहरा रही थी, वह उसे खा रहा है, वह उसे खा रहा है। लाइन के दूसरी तरफ ऑपरेटर के लिए यह एक मजाक या गलतफहमी लग सकती थी, लेकिन सैंड्रा की हताशा और बेबसी सच्ची थी। जब उसने यह बताया कि हमलावर एक चिंपांजी है तो पुलिस को भी शक हुआ, लेकिन उसकी आवाज में छिपी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह सिर्फ एक जानवर का हमला नहीं था, यह एक दोस्त का अपनी दोस्त पर किया गया ऐसा हमला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ट्रेविस 1995 में जन्मा था और उसे 3 दिन की उम्र में ही उसकी मां से अलग कर दिया गया था। उसे एक पालतू जानवर के डीलर से सैंड्रा हेरोल्ड और उनके पति जेरी हेरोल्ड ने $50,000 में खरीदा था। हेरोल्ड दंपति की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने ट्रेविस को अपने बच्चे की तरह पाला। ट्रेविस का जीवन किसी राजकुमार से कम नहीं था। वह उनके साथ बिस्तर पर सोता था, उनके साथ कार में घूमता था और उनके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाता था। वह एक साधारण चिंपांजी नहीं था, वह एक परिवार का हिस्सा था। जैसे जैसे ट्रेविस बड़ा हुआ, उसकी इंसानी आदतें भी बढ़ती गईं। वह टीवी रिमोट से अपने पसंदीदा शो चलाता था, बाथरूम में जाकर खुद को साफ करता था और तो और उसने कंप्यूटर पर भी कुछ काम करना सीख लिया था। उसकी बुद्धिमत्ता और इंसानी व्यवहार ने उसे मीडिया का चहेता बना दिया। उसने कई टेलीविजन विज्ञापनों में काम किया और वह एक छोटे मोटे सेलिब्रिटी की तरह जाना जाने लगा। लोग उसकी तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक रहते थे और सैंड्रा उसे देखकर गर्व महसूस करती थी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि जिस जानवर को उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला है, एक दिन वही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। हालांकि इस असाधारण जीवन के साथ साथ कुछ चेतावनियां भी मिल रही थी। ट्रेविस की उम्र बढ़ने के साथ ही उसका स्वभाव ज्यादा हिंसक और अनियंत्रित होने लगा था। 2003 में उसने एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया था जब वह एक कार में भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उस पर एक बड़े जुर्म का आरोप लगाया, लेकिन हेरोल्ड दंपत्ति के प्रभाव के कारण मामला रफा दफा हो गया। सैंड्रा ने हमेशा कहा कि ट्रेविस एक अच्छा लड़का है जो सिर्फ डर के मारे ऐसा करता है। उन्होंने यह कभी नहीं माना कि ट्रेविस की शक्ति और उसका स्वभाव कभी भी जानलेवा हो सकता है। चार्ला नैश सैंड्रा हेरोल्ड की पुरानी और भरोसेमंद दोस्त थी। वह उस दिन सैंड्रा के घर पर आई थी क्योंकि सैंड्रा ने उन्हें ट्रेविस को पिंजरे में डालने में मदद करने के लिए बुलाया था। ट्रेविस का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से असामान्य हो गया था और सैंड्रा उसे दवा देकर शांत करने की कोशिश कर रही थी। चार्ला अपनी कार में थी और जब उन्होंने ट्रेविस को देखा तो वह मुस्कुराई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी मुस्कान होगी। ट्रेविस ने चार्ला को देखा और उसका व्यवहार अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो क्रूरता और पागलपन से भरी हुई थी। वह अपनी कार में लगे एक छोटे से खिलौने को देखकर बहुत बेचैन हो गया था। शायद उसे लगा कि चार्ला ने वह खिलौना उसके लिए चुराया है। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन एक चिंपांजी के लिए यह एक बड़ा कारण था। चार्ला जैसे ही कार से बाहर निकली, ट्रेविस ने उन पर भयानक हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और तेज था कि चार्ला को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। ट्रेविस ने सबसे पहले उनके चेहरे पर हमला किया, उनके होंठ, नाक और आंखों को बुरी तरह से नोच डाला। चार्ला ने चीखना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज दर्द से घुट गई। सैंड्रा हेरोल्ड ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे एक बेसबॉल बैट से मारा, फिर एक चाकू से वार भी किया, लेकिन ट्रेविस का पागलपन कम नहीं हुआ। वह अपनी दोस्त पर लगातार हमला करता रहा, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक शिकार हो। ट्रेविस की ताकत अविश्वसनीय थी। एक चिंपांजी में एक इंसानी पुरुष से 5 गुना ज्यादा ताकत होती है। ट्रेविस के लिए चार्ला को बुरी तरह से घायल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने उनके हाथों और शरीर पर भी हमला किया। चार्ला के चेहरे से खून बह रहा था और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। तभी पुलिस पहुंची और उन्होंने देखा कि ट्रेविस कार के पास खड़ा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वह बुरी तरह से चिल्ला रहा है। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। आखिरकार एक पुलिस अधिकारी को उसे गोली मारनी पड़ी। ट्रेविस ने गोली लगने के बाद भी भागने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसकी मौत हो गई। चार्ला नैश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी। उनके पूरे चेहरे का मांस और हड्डियां बुरी तरह से नोच दी गई थीं।
उनकी दोनों आंखें जा चुकी थीं और उनके हाथ पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें कई घंटों की सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन डॉक्टर यह जानते थे कि वह कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। इस हमले ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। चार्ला नैश ने इस हादसे के बाद कई वर्षों तक दर्द और पीड़ा झेली। उन्हें कई सर्जरीज करानी पड़ी, लेकिन कोई भी सर्जरी उनके चेहरे को वापस नहीं ला सकी। वह पूरी तरह से अंधी हो चुकी थीं और उन्हें अपने जीवन के हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। उनके चेहरे और शरीर पर जो घाव लगे थे वे समय के साथ भर गए, लेकिन उनके मन पर लगे घाव कभी नहीं भर पाए। साल 2011 में चार्ला नैश के जीवन में एक नई उम्मीद आई। उन्हें बोस्टन के एक अस्पताल में एक क्रांतिकारी चेहरा प्रत्यारोपण सर्जरी मिली। इस सर्जरी में डॉक्टरों ने एक मृत महिला का चेहरा लेकर चार्ला के चेहरे पर लगाया। यह सर्जरी 20 घंटे तक चली और इसमें 30 से ज्यादा डॉक्टर शामिल थे। यह एक मुश्किल सर्जरी थी, लेकिन यह सफल रही। इस सर्जरी के बाद चार्ला के चेहरे पर एक नई जिंदगी आ गई। वह देख नहीं सकती थीं, लेकिन उनके चेहरे को एक नई पहचान मिल गई थी। इस सर्जरी के बाद भी चार्ला की मुश्किलें कम नहीं हुई। उनके शरीर ने बार बार इस नए चेहरे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा की और लोगों को वन्य जीवों के खतरों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं अब भी वही इंसान हूं जो मैं पहले थी। उनकी इस बहादुरी और हिम्मत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। ट्रेविस और चार्ला की कहानी ने अमेरिका में जंगली जानवरों को पालतू बनाने पर एक गंभीर बहस छेड़ दी। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या यह सही है कि हम जंगली जानवरों को अपने घरों में रखें? क्या उनकी असली प्रकृति को दबाया जा सकता है? इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जंगली जानवर, चाहे वे कितने भी प्यारे और प्रशिक्षित क्यों न हों, वे कभी भी अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। ये ट्रेविस, सैंड्रा और चार्ला नैश तीनों की एक दुखद गाथा है। ट्रेविस ने अपनी जान गंवाई, सैंड्रा ने अपना पालतू जानवर और अपनी दोस्त को खो दिया, और चार्ला नैश ने अपनी पूरी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने की कोशिश की। यह कहानी एक सबक है कि प्यार और देखभाल हमेशा जंगलीपन को नहीं दबा सकती। प्लीज दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।